हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ पेडागॉजी गणित शिक्षण शास्त्र से आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार सीटेट एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो को नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैथ पेडागोगी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका एक ना एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके 7 टॉपिक हैं, और फिर इनके साथ साथ जो आपसे इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आपको करवाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका गिनतारा क्या होता है, अबेकस, फिर जियो बोर्ड एंड जियो बॉक्स, एंड फोर्थ आपका 10 ग्राम, एंड फिफ्थ मैंने लिया है ग्राफ पेपर एंड व्यकलन यानी कि घटाव, और 7 आपका हो गया डॉट पेपर। ठीक है, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम करेंगे लास्ट में। इससे पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। इनके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिनतारा की। यानी कि गिनतारा को हम अगर दूसरी वर्ड में बात करें तो हम बोलते हैं इसको अबेकस। ओके, आई होप आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, आप सभी लोगों को पता होगा अबेकस क्या होता है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है वो देखिए। अबेकस का जो यूज़ है आपका दोस्तों, काउंटिंग करने में होता है। बच्चों को काउंटिंग सिखानी हो, प्लेस वैल्यू निकालने में, फेस वैल्यू निकालने में, एडिशन सब्ट्रैक्शंस, ओके, इनको निकालने के लिए हम गिनतारा का यूज करते हैं, यानी कि अबेकस का। ओके, नाउ अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में जो अबेकस का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था, तो आपका जो अबेकस का आविष्कार है वो आपका चीन में हुआ है। ओके, नाउ अब नाउ अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है, पहले तो इसको रीड कर देता हूं मैं। नेत्रहीन बच्चे भी इसका उपयोग करके गणित के सवालों को हल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, अगर नेत्रहीन बच्चे हैं तो। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए नेत्रहीन बच्चों को गणित के सवालों को हल करने के लिए किसका यूज करना चाहिए, ओके, क्या यूज कर सकते हैं, अबेकस हो, जियो बोर्ड हो, ऐसे उसमें 4 ऑप्शन हो, तो आप उसमें गिनतारा अबेकस को टिक करेंगे। तो अब देखिए अबेकस दिखने में कैसा होता है। देखो अबेकस इस फॉर्म में भी होता है, इस फॉर्म में भी होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे इनको साइड में कर करके काउंटिंग कर करके, एक को छोड़ दिया, दो को छोड़ दिया, ऐसे करके काउंटिंग ऐड कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा भी हमने यहाँ पे बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट जियो बोर्ड की तरफ। तो अगला है आपका दोस्तों जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, पॉइंट 2। ओके, 7 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया अबेकस गिनतारा। ठीक है, ना सेकंड है जियो बोर्ड क्या होता है। तो जियो बोर्ड आप देख लीजिए ऐसा होता है। जियो बोर्ड में क्या होता है, आपके इसमें कील सी लगी होती हैं, डॉट 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 के पिन सी लगी होती हैं। इन पे आप रबर बैंड या फिर धागे का यूज़ करके बच्चों को आप आकृति सिखाते हो, कि जैसे कि इसमें देखो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, देखो सर्कल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आप उनको आकृति बनाना सिखा सकते हो, पहचान कराना के कैसी आकृति होती है। जियो बोर्ड का ये यूज़ होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटेल में। उपयोग क्या है, बच्चों को आकृति सिखाने के लिए जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाउ जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, या फिर बहुभुज, या फिर परिधि चित्र को आदि में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जियो बोर्ड का 2D आकृति में ही यूज किया जाता है, ये याद रखना। ऑप्शन में आ जाए तो जियो बोर्ड का यूज हम किसके लिए करते हैं, 2D 3D 4D 5D, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस पर टिक करोगे। 2D आकृति को पहचानने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ ले जाए आयत वर्ग और त्रिभुज को बनाने के लिए किसका यूज हम करते हैं, जियो बोर्ड, गिनतारा, 10 ग्राम, ग्राफ पेपर, तो आप टिक करोगे जियो बोर्ड। ओके, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जियो बॉक्स। जियो बॉक्स, इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे ही, आपने हम सभी लोग बड़े हुए हैं, हमारे पास जियो बॉक्स होता ही है, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स इसको हम आम भाषा में इसको बोलते हैं। तो देखिए ज्यामिति से संबंधित गणितीय उपकरण होते हैं, जैसे कि स्केल, चांद, पेंसिल, ओके, प्रोटेक्टर आदि, जितने भी आपके ज्यामिति से रिलेटेड आपके उपकरण होते हैं उनको रखने के लिए जो बॉक्स यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं जियो बॉक्स। सिर्फ इसके बारे में आपको इतना ही समझना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है, ओके। मैथ पेडागोगी का एक ऐसा ये टॉपिक है, आपसे हर बार सीटेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन लगातार
हर साल पूछे जा रहे हैं। हम आपको अभी दिखाएंगे, वो मैंने भी लिख रखे हैं। जैसे ये हम डेफिनेशन अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, पक्का आपको क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फोर्थ हमारा अगला है 10 ग्राम। ओके, नाउ 10 ग्राम क्या होता है? 10 ग्राम अलग अलग टुकड़ों से हम कई प्रकार की आकृति बनाते हैं, ठीक है। 10 ग्राम देखो ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, 5 से लेके 6 7 तक आपके ऐसे डायग्राम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, ठीक है। ऐसे कटे हुए पेपर होते हैं। इन पेपर का यूज करके बच्चे क्या बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं। जैसे इंसानों की आकृतियां बना लें। अगला पॉइंट जैसे क्या है, जैसे जानवरों की आकृति और इंसानों की, और कई तरीके की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आकृति बच्चे बनाना सीख सकते हैं। इसमें क्या होता है, 5 से 6 बिंदु होते हैं। जैसे कटे हुए पेपर है, आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे आविष्कार हुआ था, इसका भी जो आविष्कार हुआ वो आपका चीन में हुआ है। ऐसे आपके पेपर आपको दिखाई देंगे। अगर आप टीचर हैं, आप ही लोग पढ़ा रहे हो, तो आपने देखा होगा पीछे पेपर के बन होता है ऐसा कलर्ड, कटे हुए पेपरों के साथ चिपका होता है, और आपको ऐसी इमेज बनानी होती है। बच्चे यहाँ से सीखते हैं इमेज बनाना, ठीक है। अब यहाँ से उनका माइंड भी विकसित होता है, ठीक है। जैसे आपने कट करके लगाने और ऐसी आकृति देनी है। देखो कोई वर्ड बनाएगा, कोई एनिमल हो गया, ठीक है। अब इंसान हो गए, जैसे ह्यूमन्स हो गए। तो इसका 10 ग्राम का जो यूज है आकृति बनाने में किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। नाउ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे मैंने हमको बताया था अभी मैंने आपको। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक नंबर 5, ग्राफ पेपर और आरेख। ओके, अच्छी तरीके से आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्वेश्चन करेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारा ये रहा, ग्राफ पेपर। पॉइंट नंबर 5, ग्राफ पेपर या फिर इसको हम बोलते हैं आरेख। ये क्या होता है? दशमलव संख्याओं को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या उनका योग या फिर गुणा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार 3 4 साल लगातार सीटेट में पूछा गया है। दशमलव संख्याओं को ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन आपको 4 गिवन होंगे, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर, 10 ग्राम या फिर जियो बॉक्स। तो आपको वहाँ पे टिक करना है ग्राफ पेपर। ओके, इतना सा इसमें बात है सिंपल सी, कि डेसिमल संख्याओं को पढ़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो ग्राफ पेपर का। तो आप देख लीजिए ऐसा ग्राफ पेपर होता है, और ये डाटाज होते हैं, हम लगाते हैं उनको, तो इसमें इसका हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बचे हुए 2 टॉपिक और फिर इसके साथ साथ हम उनके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए आपसे वो करेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 आपका है व्याकरण या फिर घटाना, ठीक है। घटना या फिर घटाना, ठीक है। शून्य की अवधारणा का परिचय देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शून्य की अवधारणा का मतलब क्या हो गया? बच्चों को आर्टिकल के हिसाब से समझाना, उनको घटाना। जैसे मान लो आपने बोली किसी बच्चे से कि आपके पास 2 बुक हैं। कितनी बुक है? आपने बोला आपके पास 2 बुक है। अगर मैं आपसे दोनों बुक ले लूँ तो आपके पास कितनी बचेंगी? तो आपको बच्चा बोलेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि ऐसी शून्य की अवधारणा का परिचय कराने के लिए आप व्याकरण का यूज करते हो, ठीक है, यानी कि घटाना बोलते हैं इसको। अगला है 7, डॉट पेपर। डॉट पेपर की सहायता से ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं। आप देख लीजिए इस तरीके से हम डॉट पेपर का यूज करते हैं। डॉट पेपर बने होते हैं, आप बच्चों से बोलोगे इन डॉट पेपर का, जिस डॉट पेपर पे जो डॉट बने हुए हैं इनका यूज करके आप ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए। ओके, अदर जितने भी बहुभुज हैं, डिफरेंट डायमेंशंस की जितनी भी आपकी आकृतियां होती हैं वो बनाना बच्चे यहाँ से सीखते हैं। तो ये आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कैसे सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, देखो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 दशमलव संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 और 0.2 इजिकल टू 0.06 के संकल्पनाओं को समझने के लिए कौन सा अधिगम उचित है? ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2019, 16 और 14 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है संख्या चार्ट, दूसरा है ग्राफ पेपर, ये है डायनिस ब्लॉक्स या फिर टेलर या फिर गिनतारा, ठीक है। अभी मैंने बताया था दशमलव संख्याओं की कैलकुलेशन को समझने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम किसका करते हैं? ग्राफ पेपर का। किसका यूज करेंगे हम इसमें? ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। अच्छी तरीके से मैंने अभी आपको समझाया था। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका सही है। देख लीजिए हर साल लगातार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये मैंने सीटेट की बस यहाँ पे
ईयर्स लिखी हुई हैं, बाकी अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 10 ग्राम से। ये क्वेश्चन आपसे 2015 और 12 में पूछा गया सीटेट में। क्वेश्चन आपका है 10 ग्राम के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला है ये चीन की पुरानी पहेली है, जैसा भी हमने समझा था 10 ग्राम चीन में ही आविष्कार हुआ था। इसमें 5 से 6 अलग प्रकार के टुकड़े होते हैं, ये भी बात सही है इसकी। इन टुकड़ों को जोड़कर आकृतियां बनाई जाती हैं, ये भी बात सही है। यानी कि इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो गया। 10 ग्राम चीन की पुरानी है और अलग अलग टुकड़े होते हैं, इनसे हम आकृतियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है अबेकस के प्रयोग से बच्चे क्या करना सीखते हैं। स्थानीय मान, अभी स्टार्टिंग में सीखा था ना, अबेकस से स्थानीय मान निकाला जा सकता है। बच्चों को बिना त्रुटि की संख्याओं को पढ़ना बजाया सकता है, जैसे एक एक पॉइंट सरकाता रहे उसमें अबेकस में और वो गिनता हुआ चलेगा उनको। ओके, बच्चों में गणना का विकास करने के लिए, बिल्कुल ये भी पॉइंट सही है अबेकस को लेके। यानी कि इसके जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सी के प्लेस पे आप इसको डी कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे सीटेट 2019 और 11 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 सीटेट 2014 में पूछा गया है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, या फिर ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, या फिर 2D और 3D आकृति को सिखाना। देखो जियो बोर्ड में सिर्फ हम 2D सीखते हैं, 3D वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब हम जियो बोर्ड से रेखाएं तो बनाना हम सीखते नहीं हैं, सिर्फ ज्यामिति आकृति और उनकी विशेषताएं सीखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं जियो बोर्ड पे। अभी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, अगर कोई डाटा प्लीज आप जाके देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। वापस से प्ले करके आप वीडियो देखिए। ओके, नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम साधन कौन सा है। ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा गया है। पहला है श्यामपट्ट, जियो बोर्ड, डी सॉलिड या क्यूब्स। इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी आपका सही है। जियो बोर्ड से बच्चे लंबों और किनारों और उनकी सरल आकृतियों को बनाना सीखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला है 6 क्वेश्चन नंबर 6 आपका अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। गिनती सिखाने में, लिखने में, वाचन करने में, या फिर हस्तलिखन में। ये क्वेश्चन सीटेट 2018-19 में पूछा गया है। अबेकस का यूज सिर्फ गिनती सिखाने में किया जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, लिखना वाचन इसमें कोई भी अबेकस का कोई भी यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 विद्यार्थियों को यह समझाना है 1/10 1/100 से बड़ा है, तो निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर है आपको बताना है संख्या चार्ट होगा, ग्राफ पेपर होगा, डायन ब्लॉक होगा, टेलर गिनतारा होगा। ठीक है ना, 1/10 और 1/100 को समझाने के लिए आपको किसका यूज करना है, ऑप्शन 7 का जो आपका आंसर है वो है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो आपका यहाँ पे संख्या चार्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्राफ पेपर सिर्फ डेसिमल के लिए आता है, भिन्न वालियों के लिए आपको संख्या चार्ट आपको टिक करना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पना को वृद्धि करने के लिए कौन सा उपयोगी है। मोतियों की माला, बिंदु सीट, डायन ब्लॉक्स, या फिर टेलर गिनतारा। समवर्ती परावर्ती ज्यामिति संकल्पनाओं को समझाने के लिए तो बिंदु सीट होगी, जिसमें क्या होती है बिंदु आपके बने होते हैं डॉट डॉट डॉट। बच्चा आप उसमें इजीली लाइनें खींच के, आप सममिति रेखा खींच के अपने उपकरण को समझा सकता है कि ट्रायंगल बन रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है। तो आज हमने देखा मैथ पेडागॉजी के जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, गिनतारा एटसेट्रा 7 हमारे टॉपिक थे। इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपका ये सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।